गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अप टू रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताया था, जब मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और जो मेटल की एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जितना इजीली वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूजफुलनेस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इसका यूजफुल क्या है भाई, जो पहला यूज पढ़ते हैं कि द मेटल विच इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हायर होंगे, ऊपर होंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कल ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लिथियम सबसे ऊपर था इसलिए वो मोर रिएक्टिव है, और प्लेटिनम सबसे नीचे जो बॉटम पे प्रेजेंट था इसलिए वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। सेकेंड यूज क्या है कि जो जो मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। अब जब ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम इट्स कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन वाटर एंड एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। याद करो कि मेटल, अगर एक्टिव मेटल को हम एसिड में डाल देते थे तो वहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होती थी। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लॉस करता था और एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता था, हाइड्रोजन बनाता था, और बाद में दो हाइड्रोजन मिलके आपस में क्या करते थे, हाइड्रोजन को लिबरेट करते थे। लेकिन वो मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है तो वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को, कहाँ से, एसिड से या वाटर से, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर पाएंगे। तो जो एच पॉजिटिव एसिड से मिलेगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन बनेगा नहीं, हाइड्रोजन का एटम। जब हाइड्रोजन एटम नहीं बनेगा तो दो हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन नहीं बना सकते। तो इसीलिए वहाँ पे हाइड्रोजन कभी भी लिबरेट नहीं होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, यानी जो हाइयर है इन द एक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो क्या करता है, अपने से कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है वहाँ से। हाईली रिएक्टिव, भाई तगड़ा इंसान अपने से कमज़ोर इंसान को क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है ना। तो उसी तरह से जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी कल ही कि जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट, यहीं पे दिया हुआ है इसी पेज पे, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन सिल्वर कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है ना। उस तरह से गोल्ड कॉपर के नीचे प्रेजेंट है, प्लेटिनम कॉपर के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। ये ऊपर प्रेजेंट है, आप इसको इस तरह भी रिएक्ट कर सकते हो, दिस इज द कमांडिंग ऑफिसर, जो अपने जूनियर को ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ से आप जाइए, ठीक है ना। ये जो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम है ये क्या है, कॉपर के नीचे प्रेजेंट है, इसके नीचे हैं, ठीक है ना। तो जो अपने से सुपीरियर को अब ये ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, सिल्वर या गोल्ड या प्लैटिनम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीचे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं हो पाती, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कि मेटल जो टॉप में प्रेजेंट होते हैं सीरीज के अंदर, वो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे नेचर के अंदर। भाई कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में कब मिलेगी नेचर में, जब वो कम रिएक्टिव होगी। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो क्या उसका मिलना पॉसिबल होगा? नहीं, वो रिएक्शन कर जाएगा ना, इसलिए वो फ्री स्टेट में नेचर के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे गोल्ड है, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है, ये फ्री स्टेट में मिलती है नेचर के अंदर, क्योंकि गोल्ड इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता दूसरे के साथ। लेकिन जो दूसरे मेटल है, सोडियम है या फिर लिथियम पोटेशियम, वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, के की फॉर्म में या Na की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो कोई ना कोई कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। द मेटल जैसे Na सोडियम आप कहाँ से निकालोगे, NaCl से एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। आगे ही पढ़ेंगे, मेटलर्जी स्टार्ट होने वाला है आपका। और जो मेटल ऐसे होंगे जो बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं सीरीज के अंदर, वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट के अंदर आपको नेचर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे गोल्ड जो है वो हमेशा आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलेगा नेचर के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो आपको पता होने चाहिए। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी, एक डिफरेंट टॉपिक है। मेटल नॉन मेटल यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, ठीक है बेटा। कल डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल पहले, फिर उसके बाद मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।